हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टू वे स्विच के कनेक्शन के बारे में। टू वे स्विच का कनेक्शन कितने प्रकार से होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टू वे स्विच का जो फंक्शन होता है पहले उसको हम देखेंगे। टू वे स्विच का पूरा नाम या फिर हम कह सकते हैं वन पोल टू वे स्विच, यानी कि इसमें एक कॉमन होता है और इसमें दो रास्ते होते हैं। यानी कि इस पॉइंट पे जो हम सप्लाई देंगे वो एक पोजीशन में, कभी इससे वो सप्लाई आउट होगी तो दूसरे पोजीशन में वही सप्लाई इससे आउट होगी। कुछ इस प्रकार से होता है टू वे स्विच का फंक्शन। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अब सीधे वायरिंग के बारे में। वायरिंग कैसे होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो होता है वो किसी भी उपकरण को, जैसे बल्ब हो गया या फिर फैन हो गया या फिर पंप मोटर हो गया, उसको हम एक स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थान से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि स्विचिंग कर सकते हैं, ऑपरेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताऊंगा आज एक बल्ब के बारे में कि बल्ब को हम एक स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थान से भी कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। इसमें हम टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। उसकी संख्या रहेगी 2। दोस्तों हमने बल्ब को इसलिए लिया है क्योंकि बल्ब जो होता है बेडरूम में भी उसको हम कंट्रोल करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यानी कि मान लीजिए बेड हो गया तो बेड के राइट साइड भी हमारा टू वे स्विच यानी कि बोर्ड में लगा होगा और बेड के लेफ्ट साइड में भी हमारा टू वे स्विच बोर्ड में लगा होगा। तो ऐसे में हम दोनों जगह से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और बाथरूम में भी ऐसा होता है कि हम एक बल्ब को अंदर से भी बाहर से भी उसको ऑपरेट करते हैं। यही चीज अगर आप देखा है तो सीढ़ियों पे भी होता है। सीढ़ी के नीचे से हम अगर ऑन करते हैं क्योंकि सीढ़ी पे हमें उजाला चाहिए और वो जो बल्ब होता है वो हमेशा तो जलता नहीं है। उसको सिर्फ जब हम सीढ़ी पे इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ी को यानी सीढ़ी पे जब चढ़ने वाले होते हैं तो उसको हम जलाते हैं और फिर हम जा करके उसको बुझा देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे बल्ब को लिया है। देखते हैं ये कैसे काम करता है कनेक्शन के साथ। टू वे स्विच में जैसा कि हमने बताया कि 3 पिन होता है, एक कॉमन और 2 उसके रास्ते। तो पहला कनेक्शन जो होगा दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको जो सबसे सुरक्षात्मक जो वायरिंग है उसको मैं बताऊंगा। वैसे तो वायरिंग 4-5 या फिर 6 प्रकार से भी होता है, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ हम यहाँ पे 2 वायरिंग की बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई के ये हमारे दो सोर्स हैं, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस। न्यूट्रल को हम डायरेक्ट बल्ब को दे ही देते हैं, ठीक है। फेस को देते हैं हम पहले स्विच को और दूसरे स्विच से हम वायर को यानी कॉमन से ही लेके जाते हैं, बल्ब को देते हैं। अब इनमें आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे और दूसरे स्विच के दूसरे पॉइंट से दूसरे स्विच के यानी कि पहले स्विच के दूसरे पॉइंट से करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं अगर ये स्विच अगर हम नीचे की तरफ रखे हैं तो ये माना कि नीचे की तरफ कनेक्ट है और ये भी स्विच हमारा नीचे की तरफ कनेक्ट है। तो होगा क्या कि जो हमारी सप्लाई यहाँ पे रहेगी वो सप्लाई अंदर ही अंदर पिन के द्वारा यहाँ पे आती है और वो सप्लाई यहाँ भी आ गई है और वहीं से सप्लाई इस पॉइंट से होते हुए बल्ब को मिल जाएगी। यानी कि इस समय हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है। अब कंडीशन ये देखते हैं कि अगर बल्ब जल रहा है तो उसको हमें बल्ब बुझाना भी है। तो अगर हमने वहां से बल्ब को जलाया है तो यहाँ से कैसे बुझाएंगे, हम देखेंगे कि ये जो हमारा बल्ब है यानी जो स्विच है वो नीचे की तरफ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है, पुश कर देंगे ऊपर की तरफ। तो अभी जो सर्किट होगा उसको देखेंगे, यहाँ पे हमने फेस दिया, वो फेस हमारा यहाँ पे था। अब यहाँ से कनेक्शन जो है इस पॉइंट का टूट गया है, यानी कि हमारा जो स्विच है वो ऊपर होते ही कनेक्शन हमारा क्या हो गया है, हट गया है, टूट गया है, या फिर उसको हम बोलेंगे कि डिस्कनेक्ट हो जाना। और इस तरह से बल्ब को सप्लाई नहीं मिलेगा, बल्ब हमारा बुझ जाएगा। यदि फिर से कोई अगर सीढ़ी पे मान लीजिए नीचे की तरफ कोई चढ़ रहा है और देखा कि बल्ब हमारा बुझा है तो उसको जलाने के लिए देखा कि वो स्विच जो है नीचे की तरफ है तो उसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ कर देगा। तो अभी क्या होगा, हमारा बल्ब
फिर से जल उठेगा। फिर वही अगर ऊपर जा करके इसको बुझाना है तो देखिए कि स्विच हमारा ऊपर किस तरफ है, तो इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ कर देगा। इस तरह से हमारा बल्ब क्या होगा, फिर से बुझ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें दूसरे तरीके से वायरिंग करने की। तो जो दूसरा तरीका होगा वो कुछ ऐसे होगा। अगर मान लीजिए सीढ़ी है और सीढ़ी पे नीचे भी बोर्ड है और ऊपर भी बोर्ड है, तो वहां पे कैसे होगा, बोर्ड में तो सप्लाई रहेगी न्यूट्रल फेज की, तो इस स्विच को हम यहां से न्यूट्रल दे देंगे और फेज भी हम यहीं से दे देते हैं। और अगर उस बोर्ड में वहां पे अगर न्यूट्रल फेज की सप्लाई उपलब्ध है तो क्या करेंगे, हम वहीं से न्यूट्रल इसको और फेज इसको दे देंगे और फिर कॉमन वाले पॉइंट से हम बल्ब का कनेक्शन कर देते हैं। तो वायरिंग कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, यानी कि एक इस स्विच को हमने न्यूट्रल भी दिया है और निचले पॉइंट पे फेज दिया है, उसी तरह से उधर भी हमने निचले पॉइंट ऊपर न्यूट्रल दिया और नीचे फेज दिया है। तो अभी क्या होगा, ऑपरेट करेंगे तो अगर हमारा दोनों स्विच नीचे की साइड है तो अभी क्या होगा कि फेस हमारे इस पॉइंट पे भी जाएगा बल्ब के, यानी कि इस साइड, और दूसरे साइड से भी फेस हमारा बल्ब के इस साइड चला जाएगा। ऐसे में हमारा जो बल्ब है वो बुझा रहेगा। ठीक है, जलाने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर ये स्विच नीचे है तो इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर साइड करते ही न्यूट्रल सप्लाई पहुंच जाएगी बल्ब को और बल्ब हमारा जल उठेगा। ओके, और फिर अगर हम दूसरे साइड जाते हैं और उसको बुझाना है तो देखें कि स्विच हमारा क्या है, नीचे है, तो इसको हम ऊपर कर देंगे। ऐसे में न्यूट्रल की सप्लाई वहां पे पहुंच जाएगी और दोनों तरफ एक ही सप्लाई होने से बल्ब हमारा क्या होगा, बुझ जाएगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर पुश कर लीजिएगा।